पेड़ पौधे वर्षा स्थल, ये ना होते तो क्या होते हम। मानव ना होता तो क्या होते धर्म। ना सड़क, ना पुल, ना उद्योग, ना स्मारक स्थल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करेंगे क्लास 8th की। आज की दिनांक है 9 जुलाई 2021 और जैसा कि भी आपने मेरी कुछ पंक्तियों में शायद जान लिया होगा, आज की वर्कशीट में हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण में ये सारी चीज़ें आती हैं जिसका मैंने जिक्र अपनी इन कुछ पंक्तियों में किया है, जो मैंने खुद बनाई हैं जैसे ही मेरे सामने ये वर्कशीट आई। पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास जो सब कुछ है बेटा, वो पर्यावरण ही तो है ना। जो प्रकृति है ये पर्यावरण है। जो हम मानव मनुष्य, हम खुद भी पर्यावरण का हिस्सा हैं और अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए हमने जो जो चीज़ें बनाई हैं वो भी हमारे पर्यावरण का ही हिस्सा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए हमने उन सब चीज़ों को अलग अलग तरह से बांट दिया है, कुछ अलग अलग नाम देकर। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे पर्यावरण के घटक क्या क्या हैं, उसमें शामिल क्या क्या होता है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं हमने अपने कार्यपत्रक 1 में ऊपर सबसे पहले रजिस्टर में क्या क्या लिखना है अपनी नोटबुक में। देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, अपनी क्लास, अपना नाम, वर्कशीट नंबर 1, आज का उपविषय पर्यावरण, आज की डेट 9 जुलाई 2021 और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम। ठीक है, इसके बाद हम इस डायग्राम को देखेंगे, इस चित्र को देखेंगे। अगर आप इस चित्र को अपने रजिस्टर या कॉपी में बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आपकी किताब में भी ये चित्र दिया गया है। ठीक है, अपनी भूगोल की किताब देखिएगा, उसमें ये चित्र दिया गया है और उसमें ऐसे ही पूरे फ्लो डायग्राम के साथ आपने इसको बनाना है। ड्राइंग कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इन चीज़ों का नाम ही लिख देना। ठीक है, सबसे पहले पर्यावरण के घटक में आता है प्राकृतिक पर्यावरण के घटक। अब प्राकृतिक क्या है? ऐसी चीज़ें जो हमें प्रकृति से मिली हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो हमें प्रकृति से मिली है। प्रकृति से क्या क्या मिलता है हमें? जल, वायु, स्थल मतलब भूमि, और सजीव। सजीव में क्या क्या आता है? जैव मंडल पूरा, मतलब कि ऐसा मंडल, ऐसी जगह है ये जहाँ पर जीवन संभव है। और जीवन संभव कब होगा? जब हर जगह पे जल होगा, वायु होगा और स्थल होगा, वहीं पर तो जीवन संभव होगा, वहीं पर तो मानव या जो हमारे जीव हैं वो मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के घटक। आगे देखते हैं हम मानव। अब मानव घटक क्या है इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने आपको जैसे बोला था मानव बना है, देखा आपने, एक व्यक्ति। ठीक है, मानव का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि पुरुष ही होगा। ठीक है, मानव में हम स्त्री पुरुष दोनों को देखते हैं। ठीक है, दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया एक शब्द है। ठीक है, और मनुष्य एक व्यक्ति से बनता है, फिर उसके बाद जब जुड़ जाते हैं और तो बन जाता है परिवार, और बड़े जब बहुत सारे परिवार हो जाते हैं तो बन जाता है समुदाय, और ऐसे समुदाय जो बन जाते हैं तो वो बनाते हैं अपने लिए धर्म, है ना, कि वो किस चीज़ का पालन करना चाहेंगे, उनकी सोच विचार कैसी हैं, अवधारणाएं कैसी हैं। फिर आते हैं शैक्षिक, मतलब कि शिक्षा, है ना, शिक्षा कितनी ज़रूरी है, वो हमारे कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आर्थिक। आर्थिक क्या है? जो भी चीज़ जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। ठीक है, आर्थिक। फिर आता है राजनीतिक स्थिति। ठीक है, राजनीतिक स्थिति में क्या हो गया? सरकारें हो गई, है ना, वो सब आता है। और जो सरकारें या तो लोग बनाते हैं या सरकार जो कोई राजा होता है, जो भी हो गया राजनीतिक स्थिति। ठीक है, अब आते हैं हम इस मानव ने जब कुछ चीज़ों को बनाया, ठीक है, तो वो चीज़ें क्या हो गई? मानव निर्मित, मानव द्वारा बनी गई। तो मानव द्वारा बनी गई चीज़ों को पर्यावरण के घटक का क्या नाम देते हैं? मानव निर्मित। निर्मित का मतलब बनाई गई, तो मानव द्वारा बनाई गई। अब मानव मतलब इंसान ने तो पता नहीं क्या क्या बना दिया है, इमारतें बना दी हैं, बिल्डिंगें, पार्क बनाए हैं, है ना, पुल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, स्मारक बनाए हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं ये सब, बड़े बड़े उद्योग बनाए हैं, इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ बनाई हैं, है ना। तो ये सारी आती है
मानव निर्मित पर्यावरण के घटक में। तो 3 प्रकार के घटक हमने देखे। नंबर 1 प्राकृतिक, नंबर 2 मानव, और फिर मानव ने बनाया मानव निर्मित। ठीक है, हो गया ये। आगे चलते हैं। अब देखते हैं, इन्होंने हमसे एक प्रश्न पूछा है, वो क्या है देखते हैं। और ये तो आपको ऊपर पिक्चर से ही मिल जाएगा इसका आंसर। अपने घर तथा आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण के 3 उदाहरण दीजिए। अभी जो बताया ना मैंने आपको, वही सब यहाँ पे लिखने हैं। प्राकृतिक में पेड़ पौधे आ गए, है ना, और क्या बोला था, जलमंडल की सारी चीज़ें आ गई आपकी, है ना, और यहाँ पे स्थल भूमि पे जो होता है वो सब लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद मानव पर्यावरण में भी हमने देखा था क्या, मानव समुदाय, शैक्षिक संस्थान, ये सब है ना, ये सब हो गया, इसमें आ जाएंगे तीनों। अभी हम इसका आंसर्स लिख लेंगे नीचे एक बारी, ठीक है, मैं आपको लिख के दे दूंगी आंसर्स। मानव निर्मित में जो मानव ने चीज़ें बनाई हैं, जो भी स्मारक या कोई रोड या कोई पुल, सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, 3 ही बताने हैं आपने, तो देख लेना इसको। मैं अभी हम नीचे आंसर्स डिस्कस कर लेंगे। पहले हम इसको रीड कर लेते हैं एक बारी, ठीक है। स्थलमंडल क्या होता है, और ये साथ में आप पिक्चर भी देख लीजिएगा, ये वाली स्थलमंडल। देखो ये नीचे जहाँ पे ये किसान यहाँ पे है, ट्रैक्टर चला रहा है, और ये खेत है, यहाँ पे बस चल रही है, ये रोड है ना, यहाँ घर बने हैं, ये है स्थलमंडल। ठीक है, स्थल भूमि। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो सबसे पहले स्थलमंडल, ज़मीन, भूमि, जहाँ पर हम रहते हैं, भूमि पर ही वन होते हैं, भूमि पर ही कृषि करते हैं हम, भूमि पर ही हम अपने मकान बस्तियाँ बनाते हैं, है ना, पशुओं को चराते हैं। तो ये सब हमें भूमि से मिलता है, और इस मंडल को हम बोलते हैं स्थलमंडल। दूसरा आ जाओ, जल के क्षेत्र को हम बोलते हैं जलमंडल। तो जल से याद रखना है आपने, जलमंडल। ये जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जल के बिना जीवन जीना संभव नहीं है ना। जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। क्या हम रह सकते हैं जल के बिना? नहीं रह सकते, है ना। हमारा खुद का मानव का शरीर ही 70% जल से बना है, पता है आपको। आगे देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। हमारे आसपास हवा है। अब ज़रूरी नहीं है जो ये वायु है हर समय चलती रहे और हमें महसूस होती रहे, बस वो है। अब जैसे आपको पता है वायु में क्या है, वायु में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसेज मिली हुई हैं, पता है ना हमें ये सब, है ना। लेकिन हमें क्या वो दिख रही हैं? कभी अभी हमें महसूस हो रही है, लेकिन हम उसको ले रहे हैं, ठीक है। जो प्लांट्स हैं वो लेते हैं, राइट। तो वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत होती है, ठीक है, वो भी हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है, ठीक है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वे अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। अब जैसे हम अपने पैर धरती पर जमाए रखते हैं, खड़े रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, ये नहीं कि हम उड़ रहे हैं, है ना। ये किस वजह से हो रहा है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। और उसकी वजह से ही, उसके ही खिंचाव की वजह से जो वायुमंडल है वो थामे रखता है। वो होता है हमारे बिल्कुल जो वायुमंडल, ये देखो ऊपर ही बना हुआ ना वायुमंडल, हमारे स्थल के ऊपर, हमारे आसपास हर जगह है ये, ठीक है। और ये क्यों, कैसे संभव है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से संभव है ये, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है वायुमंडल, क्यों? सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है ये वायुमंडल। अगर ये वायुमंडल नहीं होगा ना, तो हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, क्योंकि उधर से हानिकारक जो किरणें भी हैं सूर्य की वो नीचे तक आ जाएंगी। आपने ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा, वो हमें हानिकारक जो यूवी रेज होती हैं सन की, उससे बचाती हैं, है ना। तो अगर ये वायुमंडल ना हो तो हमारे अर्थ पे, हमारी पृथ्वी पर ये सारी परेशानी हो सकती है, गर्मी हो सकती है बहुत ज़्यादा, और हानिकारक किरणें स्थल तक पहुंच सकती है, इंसानों तक पहुंच सकती है, ठीक है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं? जैव मंडल। पादप वर्ड बेटा यूज हुआ है पौधों के लिए, प से याद रखो, पौधे, पा से पादप, ठीक है। और जीव जंतु में सब आ गए, एनिमल्स भी आ गए और इंसान भी आ गए, या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जैव मंडल क्या है? सजीव संसार, जीवित, जहाँ पे जीवन है, ठीक है। ये पृथ्वी का ऐसा संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पे स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। क्लियर हो गया ना? जहाँ पे ये तीनों मिल जाएंगे, स्थल, जल और वायु, उस संकीर्ण क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम? जैव मंडल, ठीक है, जहाँ पे जीवन संभव है। सिंपल सी बात है, इसको याद रखना आपने, ठीक है। चलिए
ये तो होगी वर्कशीट। आपको ये डायग्राम भी अगर बनाना है आप बना सकते हैं अपनी रजिस्टर या कॉपी में। नेक्स्ट देख लेते हैं हमें मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग यहाँ पे कर लेते हैं, और वो जो ऊपर वाले आंसर्स है वो एक बार मैं आपके लिए नीचे लिख दूंगी, आप वो देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल जैवमंडल क्या है, ये थर्ड वाला ऑप्शन। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल और वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। आप जब भी अपने कॉपी में मैच द फॉलोइंग बनाओ कभी भी ऐसे लाइंस मत डालना, मैं अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पे ऐसे ए लिख देना इसके आगे, 3 के आगे, ठीक है। फिर वायुमंडल क्या है, वायुमंडल जो है वो पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर है, तो मतलब 1, तो यहाँ पे हम बी लिख देंगे। आप लाइंस मत डालना, ए बी सी ऐसे लिखना। जलमंडल क्या है, जलीय क्षेत्र, तो इधर मैं सी लिख देती हूँ। पर्यावरण क्या है, हमारे आसपास का क्षेत्र, तो ये डी हो गया, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग ऐसे लिखेंगे, हम लाइंस नहीं ड्रॉ करेंगे। लाइंस ड्रॉ करने में बेटा वो खिचपिच सा हो जाता है, क्लियर नहीं होता है, और कभी कभी वो पता नहीं चलता है कि कहाँ से कौन सा आपने मिलान किया है, जोड़ा बनाया है, कभी कभी वो गलत दिखता है, ठीक है। तो आप ही का नुकसान हो सकता है, क्या पता आपने सही करा हो बट वो टीचर को गलत दिख जाए। इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर कि हम आगे उसके नंबर लिख दें वो वाला, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे मैं, उसका जवाब आप नीचे वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएगा, वो एक एक्स्ट्रा क्विज हो जाएगा। जल्दी से करते हैं। तो ये जो आपका प्रश्न था, अपने घर और आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण के 3 उदाहरण देने हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक पर्यावरण में आता है पेड़ पौधे, नदी और वायु। मानव पर्यावरण में मानव, परिवार और धर्म। और मानव निर्मित में आता है सड़क, पार्क और उद्योग। ठीक है, हो गया ये। आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो नीचे कमेंट्स में, ठीक है। क्वेश्चन है, पादप और जीव जंतु मिलकर किस मंडल का निर्माण करते हैं? आपको उस मंडल का नाम बताना है नीचे कमेंट्स में अपने नाम और क्लास के साथ, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मेरी कुछ पंक्तियाँ पर्यावरण पर अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहले से नहीं किया है तो, ओके। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।